हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी एग्ज़ाम नोट्स पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग पढ़ेंगे, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। मस्तिष्क शरीर का सबसे कोमल अंग होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे कोमल अंग होता है। इसका जो वेट होता है, जो हमारे मस्तिष्क का भार होता है, वो 1350 से 1450 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 1350 से 1450 ग्राम होता है। हमारा मस्तिष्क जो है खोपड़ी के मध्य कपाल गुहा में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? खोपड़ी के मध्य कपाल गुहा में स्थित होता है। इसके ऊपर हमारी जो खोपड़ी है उसकी 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मस्तिष्क के ऊपर कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। इस हड्डियों के समूह को क्या कहा जाता है? क्रेमियम कहा जाता है। ये जो हमारी खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती हैं उनके समूह को क्रेमियम कहते हैं। क्रेमियम जो हड्डी होती है वो हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात हमारा मस्तिष्क जो है वो क्रेमियम नाम के हड्डी के अंदर सुरक्षित होता है। हमारे मस्तिष्क पर एक आवरण पाया जाता है जो मस्तिष्क को सुरक्षित करने में उसकी मदद करता है। उस आवरण को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क पर पाई जाने वाली झिल्लियों का समूह होता है और मस्तिष्क पर हमारे 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। कुल कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 3। आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। मस्तिष्क के ऊपर जो बाहरी झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है? ड्यूरोमेटर कहा जाता है। तथा मस्तिष्क के मध्य में जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम एकेनोइड कहते हैं। और जो आंतरिक झिल्ली होती है, मस्तिष्क की जो आंतरिक झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पियामेटर कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों झिल्लियां मस्तिष्क का आवरण बनाने का कार्य करती हैं। इसके साथ ही साथ मस्तिष्क को पोषक तत्व पहुंचाने का भी कार्य करती हैं। हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या करता है? ये मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क है संपूर्ण शरीर का केंद्र बिंदु है। यह संपूर्ण शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है तथा संपूर्ण शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रकार के अंग पाए जाते हैं, तंत्र पाए जाते हैं, सब पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क के नियंत्रण के अभाव में कोई भी अंग कार्यशील नहीं होगा। आई होप मस्तिष्क के कार्यों के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम मस्तिष्क के भाग देख लेते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क के भाग, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मुख्य रूप से हमारा मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आगे का भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क कहलाता है, बीच का भाग मध्य मस्तिष्क कहलाता है तथा पीछे का भाग पश्च मस्तिष्क कहलाता है। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि अग्र मस्तिष्क के कुल कितने भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क के तथा पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा आगे का मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, उसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। इसका पहला भाग जो है सेरिब्रम है, दूसरा थैलेमस है और तीसरा क्या है? हाइपोथैलेमस। कितने भाग हो गए? 3 हो गए, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसी प्रकार मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में ही बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, सेरिबेलन और मेडुला ऑब्लंगेटा। आइए अब हम अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी कि फ्रंट ब्रेन। फ्रंट ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क के कुल 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम प्रमस्तिष्क पढ़ते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है।
जो हमारा मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रामस्तिष्क कहलाता है। ये हमारे मस्तिष्क का 66% भाग कवर करता है। जो प्रामस्तिष्क है वो पूरे संपूर्ण मस्तिष्क का 66% भाग ले लेता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या है? सोचना, समझना, याद रखना, जिज्ञासा, नई नई चीज़ों की जानकारी करना, ये इसके मुख्य कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जो सुनने तथा देखने की क्रियाएं होती हैं, सुनने तथा देखने की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? कि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जो देखने वाली, सुनने वाली क्रियाएं होती हैं उनको देख करके, सुन करके जो इसे जानकारी प्राप्त होती है उनका आदेश देने का कार्य करता है कि कौन सा कार्य सामने हो रहा है। तो देखने और सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण भी प्रामस्तिष्क करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि थाइलेमस का क्या कार्य है। थाइलेमस अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है जिसका कार्य है शरीर के बाहरी ज्ञान कराना, शरीर को बाहरी ज्ञान कराना, बाहरी क्रियाओं से अवगत कराना। थाइलेमस का क्या कार्य होता है? शरीर के बाहर की क्रियाओं का ज्ञान कराना, बाहरी क्रियाओं को अवगत कराना, जिसमें शरीर के बाहर टेम्परेचर क्या है, उसका तापमान क्या है, बाहर कितनी सर्दी हो रही है, कितनी गर्मी है, बाहरी अंग पर चोट लगी है या घाव है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें कहाँ से होता है? थाइलेमस के माध्यम से होता है। थाइलेमस इन सारी क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करके प्रामस्तिष्क को दे देता है और प्रामस्तिष्क सूचना मिलते ही इस पर कार्रवाई करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, अर्थात तीसरा भाग होता है। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है? ये शरीर के आंतरिक क्रियाओं का ज्ञान कराता है। जिस प्रकार थैलेमस शरीर के बाहरी क्रियाओं का ज्ञान कराता था, उसी प्रकार हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर की आंतरिक क्रियाओं का ज्ञान कराता है। भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, भूख, प्यास आदि क्रियाओं का ज्ञान कराता है। यदि आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसका आभास हमें कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। हमको गुस्सा लगती है, उसका आभास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। कितना प्रेम करते हैं, कितना लव करते हैं, उसका ज्ञान कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। किसी चीज़ को डर जाना, देख करके यदि हम डर जाते हैं तो उसका ज्ञान हमें कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। किसी भी चीज़ को देखकर क्रोधित हो जाना, ये सब हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। हाइपोथैलेमस जितनी भी शरीर की क्रियाएं हैं, आंतरिक क्रियाएं हैं, भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या वाली, वो सारी जानकारियों पर सारी चीज़ों की जानकारी देता है तथा उस पर नियंत्रण का कार्य करता है। आइए अब हम मध्य मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं कि हमारा मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मध्य मस्तिष्क को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा का क्या कार्य होता है? कार्पोरा जो हमारा होता है वो देखने तथा सुनने का कार्य करता है। जो देखने की क्रियाएं होती, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखकर पहचानते हैं तथा सुन करके आभास करते हैं, तो उन क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? कार्पोरा करता है। जिस कार्पोरा के माध्यम से ही हम देखकर और सुनकर वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्पोरा ये देखने और सुनने के बाद सूचना किसको दे देता है? प्रामस्तिष्क को दे देता है। प्रामस्तिष्क पूरी तरीके से आभास करा देता है कि सामने कौन सी वस्तु है या क्या बोला जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दे देता है। नेक्स्ट भाग इसका क्या कहलाता है? सेरिब्रल पेंडिकल कहलाता है। मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग सेरिब्रल पेंडिकल का क्या कार्य होता है? ये जो प्रामस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का जो प्रथम भाग प्रामस्तिष्क है, उसको मेरुरज्जु तथा शरीर के तथा मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ने का कार्य करता है। मेरुरज्जु क्या है? मेरुरज्जु जो हमारा है वो
मस्तिष्क का ही भाग है। मस्तिष्क से जो शरीर की नसें आई हुई होती हैं, वो रीढ़ के माध्यम से जो शरीर की नसें आई हुई होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। तो सेरिब्रल पेंडिकल जो है वो मेरुरज्जु को प्रमस्तिष्क तथा मस्तिष्क के जो अन्य भाग हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। आई होप मध्य मस्तिष्क समझ में आ गया होगा। आइए अब हम पश्च मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं कि पश्च मस्तिष्क के क्या कार्य हैं। पश्च मस्तिष्क के दो भाग बताए थे। पहला क्या बताया था, सेरिबेलन, और दूसरा क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसमें जो पश्च मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। पश्च मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। ये मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। इसमें सेरिबेलन क्या कार्य करता है, सेरिबेलन शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करता है। अर्थात जो बैलेंस होता है हमारे शरीर का, बैलेंस कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे हाथ चलाना है, पैर चलाना है, इन क्रियाओं पर बैलेंस बनाने का जो कार्य होता है वो किसके माध्यम से होता है, सेरिबेलन के माध्यम से होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जो हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर कार्य करता है। जैसे छींक आना, पाचन होना, श्वसन होना, हृदय गति स्पंदन होना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे शरीर के जितने भी अंग कार्य कर रहे हैं उन सब पर मेडुला ऑब्लंगेटा का नियंत्रण होता है। आई होप आप लोगों की ब्रेन पूर्णतः समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।